नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय सबको और जय भीम सबको। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड जातक, and before we start with that, let's everyone join hands and let's say Namo Tassa Bhagavato Arahato 3 times. So join your hands, close your eyes. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ओके, सो अभी हम चालू करेंगे सेकंड जातक। तो सेकंड जातक है वर्णुपथ जातक। ओके, या सो सबसे पहले जैसे हमने पहले किया था, वी विल लुक एट वेयर दिस जातक इज एग्जैक्टली लोकेटेड इन त्रिपिटक। सो त्रिपिटक मतलब 3 बास्केट्स, त्रिपिटक। त्रिपिटक में सुत्त पिटक में जो 5 बुक्स है उसमें से एक बुक खुद्दक निकाय, और उसमें जातक पारी पठमो भागो, भागो मीन्स वॉल्यूम, एक निपातो चैप्टर में वग्गो यानी जो ग्रुप है वो अपन्नक वग्गो ही है, लाइक लास्ट टाइम। और इसमें जातक है सेकंड जातक वर्णुपथक जातक, जहाँ पे हमें गाथा दिखती है, मतलब 2 लाइन का वर्स दिखता है। लेकिन ये 2 लाइन के वर्स के पीछे जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो हमें पता चलती है अट्ट कथा में, जो है वर्णुपथक जातक वर्णना। वर्णना मतलब explanation of that story, the background story, explanation of the gatha basically. Okay, so first thing, Varnupatha is what? मतलब a sandy wasteland. सो जैसे लास्ट टाइम हमने और एक वेस्टलैंड, जैसे जो डेजर्टेड वेस्टलैंड था वो देखा था। तो दिस इज अ पाली वर्ड वन्नुपथ विच मीन्स सैंडी वेस्टलैंड। आई वुड बेसिकली टेल यू, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, कि who told this story, which place it was told, about whom it is centered at, like ये किसने प्रीच किया था, किस समय प्रीच किया था, तो हम वो बोलते हैं अभी। ये बुद्धा ने ही दी थी जब वो सावथी में रह रहे थे। तो सावथी में उनका रहने का जगह वही था, जेतवन विहार। सो द प्लेस वाज सावथी जेतवन विहार। दिस वाज अबाउट अ ब्रदर हु हैड गिवन अप परसिवियरिंग, यानी परिश्रम करना, टू कीप ट्राइंग। उसने गिव अप कर दिया था वो ब्रदर ने। तो ये स्टोरी उस ब्रदर के ऊपर है। ये दिया गया था, इट वाज प्रीच टू फेंट हार्टेड मॉन्क हु गेव अप परसिवियरिंग एंड हिज एसोसिएट्स। तो ये बुद्धा ने ये जातक दी है उस भिक्खु को जिसने परिश्रम करना, प्रयास करना छोड़ दिया था, क्योंकि वो थोड़ा डिसहार्टेंड हो गया था और यानी थोड़ा बेसिकली थोड़ा डिस
डिसअपॉइंटेड हो गया था वो, तो उस वजह से उसने यानी परिश्रम करना छोड़ दिया था। तो उनको और उनके जो कुछ फ्रेंड्स थे, एसोसिएट्स थे, उनको ये बुद्धा ने बताई ये जातक। इट वाज द टाइम व्हेन the monk's associates bring him and the incident to Buddha's notice. तो इसके पीछे जो छोटी सी स्टोरी है, इट गोज लाइक दिस कि ये जो एक नोबल मैन होता है, मतलब ही इज फ्रॉम अ गुड फैमिली, वेल्दी फैमिली, वो बुद्धा का धम्म सुनते ही उसे ये फील होता है कि he should go and become a monk now. He should leave his lay life and become a monk. तो इस तरह से वो प्रिपेयर करता है और लर्न करता है, जो भी मास्टर, मतलब हमारे बुद्धा की जो टीचिंग्स है वो लर्न करता है, मेडिटेशन टेक्निक्स लर्न करता है फॉर 5 years, एंड देन at the end of 5 years he is basically an totally ordained monk. अभी वो सोचता है कि मैं अकेला फॉरेस्ट में जाके, जो वसावास का जो 3 months का सीजन होता है, रेन फॉरेस्ट रिट्रीट, तो फॉरेस्ट में जाके मैं अभी मेडिटेट करूंगा टू अटेन द फाइनल गोल। वो उसका विश होता है। तो वो क्या करता है, बुद्धा से वो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन होता था उस समय, तो एक थीम ऑफ मेडिटेशन, मतलब कोई चीज को सेंटर करके उसके अराउंड मेडिटेशन होता था। तो वो ऑब्जेक्ट लेता है बुद्धा से और फिर वो जाता है अपना फॉरेस्ट रिट्रीट में। लेकिन वो कितना ट्राई करता है, इवन एट द एंड ऑफ द रिट्रीट, 3 महीने होने के बाद भी ही इज नॉट एबल टू गेन द इनसाइट। उसको जो मग्ग या फल होता है, 4 path और 4 fruits लीडिंग टू अरहंतशिप, या और भी है बीच में 3 चीजें बिफोर अरहंतशिप, तो वो ही कैन नॉट इवन गेट द स्लाइटेस्ट ग्लिमर ऑफ दैट इनसाइट। तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत सैड हो जाता है वो, और एकदम डिसहार्टेंड हो जाता है। तो वो सोचता है कि नहीं, वो कर ही नहीं पाएगा ऐसा, तो वो अपने एफर्ट्स उस चीज में डालना छोड़ देता है, वो परिश्रम, और ही स्टॉप्स ट्राइंग, कांस्टेंट ट्राइंग वो छोड़ देता है, एंड ही रिटर्न्स टू द बुद्धा इन जेतवन की टू लिव लाइफ इन हिज ग्लोरियस प्रेजेंस, लिसनिंग टू हिज स्वीट वर्ड्स, कि मैं वापस जाता हूँ जेतवन, एंड आई लिसन टू, आई बी इन द ग्लोरियस प्रेजेंस ऑफ बुद्धा, बुद्धा के आजू बाजू रहूंगा और उनकी मधुर वाणी सुनूंगा, तो मे बी ही विल फील बेटर। तो आई जस्ट रीड थ्रू दिस वंस. A noble man of eminent family, understanding from Buddha's teaching that lust breeds suffering, goes forth to become a monk, prepares and learns the master's teachings and meditation techniques for 5 years before he becomes a fully ordained monk. Now wishing to meditate alone, takes an object theme of meditation from Buddha and retires to meditate solitary in the forest during the 3 months Vasa period. But unable to attain any glimmer of insight of the 4 paths or 4 fruits during this time, disappointed and disheartened, he gives up persevering and returns to the Buddha at Jetvan to live life in his, which is Buddha's, to live life in Buddha's glorious presence, listening to his sweet words. So let's move on to the Jatak. Let's move on to our textbook. तो ये थी बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ द जातक। अभी हम एक्चुअल जातक पढ़ रहे हैं। So the title of this Jatak is Finding a New Spring. And this Jatak is based on perseverance, that never giving up, continuously trying to achieve what you want till the end. So it's based on perseverance. So let's start with it. Once upon a time, a certain tradesman was leading a caravan to another country to sell his goods. Along the way, they came to the edge of a severe hot sand desert. They asked about and found that during the daytime, the sun heats up the fine sand until it's as hot as charcoal, so no one can walk on it.
not even bullocks or camels. So the caravan leader hired a desert guide, one who could follow the stars so they could travel only at night when the sand cools down. They began the dangerous nighttime journey across the desert. A couple nights later, after eating their evening meal and waiting for the sand to cool, they started out again. Later that night, the desert guide who was driving the first cart saw from the stars that they were getting close to the other side of the desert. He had also overeaten, so that when he relaxed, he dozed off to sleep. Then the bullocks, who of course couldn't tell directions by reading the stars, gradually turned to the side and went in a big wide circle until they ended up at the same place they had started from. तो यहाँ पे we see this story is also about a tradesman, a merchant है, जिसका again एक कारवान है, और वो अपने गुड्स सेल करने दूसरे कंट्री जाते रहता है और रास्ते में उसको लगता है एक हॉट सैंड डेजर्ट. तो उसको पता चलता है कि दिन में वो सैंड डेजर्ट है, वो ऐसा रहता है कि लिटरली इट्स एज हॉट एज चारकोल, मतलब कोयला होता है ना, उतना गर्म होता है. तो दिन के टाइम में वो पूरा गर्म हो जाता है. तो कोई इस पे चल नहीं सकता, ना इंसान, ना बुलक्स, ना कैमल, यानी कोई भी एनिमल जिनके इतने जाड़े हूफ्स होते हैं विच एक्चुअली प्रोटेक्ट देम, वो लोग भी नहीं चल पाते उस पे. तो वो क्या करता है, वो जो कैरवान लीडर होता है, जो ट्रेड्समैन है, वो एक लीडर हायर करता है, यानी वो एक डेजर्ट गाइड हायर करता है. ही इज द लीडर ऑफ दैट कैरवान. तो वो डेजर्ट गाइड, उसका काम ये होता है कि स्टार्स को फॉलो करना. तो बेसिकली वो लोग अपना रास्ता नहीं भूलेंगे एंड दे कैन लुक एट द स्टार्स एंड ट्रैवल एट नाइट. दिन के बजाय रात को ट्रैवल करेंगे कि रात को सैंड कूल डाउन हो जाएगी एंड दे कैन एक्चुअली कंप्लीट देयर जर्नी दैट वेज, रात को ट्रैवल करके. तो फिर वो लोगों ने अपनी रात की डेंजरस नाइट टाइम जर्नी चालू की. फिर कुछ रातों बाद उन्होंने इवनिंग मील खाया, और फिर दे वर वेटिंग फॉर द सैंड टू कूल डाउन. रात के टाइम पे जब वो सैंड ठंडी हो जाएगी, वो लोग वापस अपना जर्नी चालू करेंगे. फिर लेटर वो रात में जो डेजर्ट गाइड था, जो यूजुअली ही इज द गाइड, तो फिर वो सबसे आगे वाली कार्ट में बैठा रहता है और वो अपने पीछे वाले सारे कार्ट्स को लीड करता था. तो उस बार क्या हो गया, उसने देखा कि वो लोग बहुत नज़दीक आ रहे हैं उनके डेस्टिनेशन से, और लेकिन ऐसा हो गया था कि उसने काफ़ी खा लिया था उस इवनिंग को. तो ओवर ईटिंग से जो स्लगिशनेस आता है ना, यानी जो स्लो काम हो जाता है, और फिर वो इतना ओवर ईट करके उसको रिलैक्स करने का मन किया और रिलैक्स करते-करते वो सो ही गया. तो वो सो गया तो डायरेक्शन देने को कोई था नहीं वो कार्ट को, क्योंकि बुलक्स तो उनको पता नहीं ना कौन से डायरेक्शन में जाना. तो बुलक्स ने एक साइड ले लिया और वो वैसे ही वैसे निकल गए बिना स्टार्स को पढ़े. और वो ऐसा हो गया कि वो निकले और उन्होंने वही जगह पे दे केम बैक टू द सेम प्लेस जहाँ से वो इवनिंग निकले थे. मतलब एक दिन का जर्नी वाज वेस्ट, एक रात का जर्नी बेसिकली. By then, it was morning, and the people realized they were back at the same spot they camped at the day before. They lost heart and began to cry about their condition. Since the desert crossing was supposed to be over by now, they had no more water and were afraid they would die of thirst. They even began to blame the caravan leader and the desert guide. We can do nothing without water, they complained. Then the tradesman thought to himself, if I lose courage now in the middle of this disastrous situation, my leadership has no meaning. If I fall to weeping and regretting this misfortune and do nothing, all these goods and bullocks and even the lives of people, including myself,
may be lost. I must be energetic and face the situation. So he began walking back and forth, trying to think out a plan to save them all. तो क्या होता है, जब सुबह होती है, सब लोग रियलाइज़ करते हैं कि अरे! हम लोग वही जगह पे आ गए जहाँ से हमने चालू किया था। और वो बहुत ये हो जाते हैं बिकॉज़ वो थोड़े सैड हो जाते हैं क्योंकि और रोने भी लग जाते हैं क्योंकि वो उनके पास जितना स्टॉक रहता है पानी का, वो सफिशिएंट नहीं रहता है कि वो और 1 दिन का जर्नी कैरी फॉरवर्ड कर सकें। उनके हिसाब से वो जर्नी एंड होना था। तो उनका पानी खत्म होते रहता है, उनको प्यास लगती है और पानी नहीं रहता पीने को और उनको डर लगा रहता है कि अभी अम, प्यास के मारे वो मर ना जाए। तो वो ऐसा सोच के वो लीडर को और डेज़र्ट गाइड जो रहता, जो रास्ता दिखाने वाला, उन दोनों को वो ब्लेम करना चालू करते कि अभी हम पानी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कैसे, जो भी हुआ कैसे हुआ? व्हाई वर दे नॉट इन द प्लेस दे शुड हैव बीन टुडे मॉर्निंग, जो डेस्टिनेशन था। तो फिर यहाँ पे पता चलता है कि ट्रेड्समैन कैसा उसने कैसा थिंक किया, और बहुत अच्छी तरह से उसने थिंक किया है कि बीइंग अ लीडर उसे किस तरह से सोचना चाहिए। वो सोचता है कि अगर मैंने अभी यानी ये ऐसा सिचुएशन जो हैंडल नहीं हो सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल ये सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं हौसला छोड़ दूँगा, तो इतने सारे लोगों का क्या होगा और मेरा लीडर होने का क्या मतलब है फिर, है ना? लीडर को कोई चीज़ का इवन अगर वो डाउनफॉल की सिचुएशन है, लीडर को उस चीज़ का चार्ज लेना चाहिए और उस पे सोचना चाहिए या कुछ एक्शन या उसका सॉल्यूशन सोचना चाहिए। दैट इज़ हाउ अ लीडर हैज़ हिज़ माइंड ओरिएंटेड। सो अभी अगर मैं रोते बैठ जाऊँ और ऐसे ही अरे इन्हें ऐसा कैसे हो गया, अभी हम क्या करेंगे? ऐसा सोचने से बेटर है कि अ, मैं थोड़ा पॉज़िटिव डायरेक्शन में सोचता हूँ। और अम, अभी ये सारे जो गुड्स है, यानी ये सब सामान है और जो बुलक्स है और जो लोगों की ज़िंदगी है और मेरी भी ज़िंदगी है, अगर मैं ऐसा रुक के सैड होके रोने लग गया, तो ये सब लूज़ हो जाएगा, ये सब चला जाएगा और इट मेक्स नो सेंस। तो अ, अभी ये मिसफॉर्च्यून वाले सिचुएशन में उसको सोचना चाहिए। तो वो एनर्जेटिकली उसको सिचुएशन फेस करने का सोचता है और वो चक्कर मारने लग जाता है कि अभी हम क्या कर सकते हैं ये सिचुएशन में। तो ये ऐसी सिचुएशन थी कि इसमें सॉल्यूशन निकलना इट्स सो डिफिकल्ट, लेकिन ही डिड नॉट लूज़ होप, ही डिड नॉट लीव हिज लीडरशिप और उसने ट्राई किया कि मैं अभी इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूँ। तो अभी मैं एक प्लान सोचता हूँ जिससे सब बचेंगे। सो नाउ, remaining alert, out of the corner of his eye, he noticed a small clump of grass. He thought, without water, no plant could live in this desert. So he called over the most energetic of his fellow travelers and asked them to dig up the ground on that very spot. They dug, and after a while they got down to a large stone. Seeing it, they stopped and began to blame the leader again, saying, "This effort is useless. We're just wasting our time." But the tradesman replied, "No, no, my friends. If we give up the effort, we will all be ruined and our poor animals will die. Let us be encouraged." So, घूमते घूमते उसको एक आइडिया आती है। वो दूर देखता है कि एक छोटा सा रीजन है जहाँ पे ग्रास उगा है। इट्स एक्चुअली पूसा ग्रास, वो टाइम पे थोड़ा फेमस था। तो एक ग्रास उगा है और फिर वो खुद से सोचता है कि ये हॉट डेजर्ट में कोई ग्रास कैसे उग सकता है। ग्रास उगने को कोई भी झाड़ उगने को पानी की जरूरत होती है। तो वो ऐसा सोचता है बिकॉज़ विदाउट वाटर कोई झाड़ जी ही नहीं सकता। तो वो ऐसा सोचता है कि ये जगह को डिग करते हैं, यहाँ से पानी ज़रूर मिलेगा। तो वो अपने सबसे एनर्जेटिक जो उसके फेलो ट्रैवलर्स रहते हैं, सबसे स्फूर्तिले उसके
कैरवान के जो लोग रहते हैं उनको वो बुलाता है और बोलता है कि वो पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे वो छोटा सा ग्रास है वहां पे खोदो तो संभावना है पानी मिलने का। तो वो लोग बहुत खोदते हैं और फिर उनको इतना खोदने के बाद उनको एक बड़ा सा स्टोन लग जाता है, एक रॉक लग जाता है और वो लगते हुए वो बोलते अभी कहाँ पानी मिलेगा करके वो वापस वो देख के वो रुक जाते हैं और वापस वो लीडर को ब्लेम करते हैं कि अभी हमने इतना मेहनत किया है, ऑलरेडी जो पानी था वो यूज अप हो गया है और इतना मेहनत करके हम इतने थक गए हैं, तो ये तो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, ये हमने यूं ही गवा दिया समय, ये रॉक में से तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ट्रेड्समैन उनका हौसला बढ़ाते हुए बोलता है कि नहीं दोस्तों, अभी हमने अगर गिव अप कर दिया, अभी हमने अगर छोड़ दिया डिग करना, तो इतना जो पूरा इतना टाइम का मेहनत था वो तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। यानी उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा और उनके जो जानवर है और वो लोग खुद भी और उनके जो बाकी जिन लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो सब अम, वो सब मृत्यु को प्राप्त करेंगे, यानी वो सब मर जाएंगे। तो हमें अभी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमें हौसला बरकरार रखना चाहिए। लेट अस बी एनकरेज्ड। सो as he said this as he said this, he got down into the hole, put his ear to the stone, and heard the sound of flowing water. Immediately, he called over a boy who had been digging and said, "If you give up, we will all perish. So take this heavy hammer and strike the rock." The boy lifted the hammer over his head and hit the rock as hard as he could. And he himself was the most surprised when the rock split in two and a mighty flow of water gushed out from under it. Suddenly, all the people were overjoyed. They drank and bathed and washed the animals and cooked their food and ate. तो क्या होता है, जब वो बोलता है कि हमें हौसला बरकरार रखना चाहिए, तो वो खुद वो गड्ढे में उतरता है और उसे कान वो पत्थर को कान लगा के सुनता है, तो उसे पानी बहने का आवाज आता है। तो वो तभी एक वहां पे एक लड़का रहता है जो खोदते रहता है बहुत, वो कंटिन्यूड एफर्ट से खोदते रहता है। तो वो उसे बुलाता है और बोलता है कि अभी अगर तुमने अभी अगर तुमने एफर्ट अपना रोक दिया तो हम सब इधर ही मर जाएंगे, तो ये हथौड़ा लो और इसे जोर से स्ट्राइक करो। तो वो लड़का वही करता है, बहुत जोर से वो रॉक को स्ट्राइक करता है और वो खुद इतना सरप्राइज हो जाता है, वो अचंभित हो जाता है कि वो रॉक बीच में से टुकड़े होते हैं उसके और उसमें से पानी बाहर निकलता है और सब लोग देखते हैं कि पानी निकल रहा है, सब इतने खुश हो जाते हैं कि वो उसको पीते हैं पानी को, फिर उसमें नहाते हैं, अपने जानवर को धोते हैं, अपने जानवरों को जो जो इतना उन्होंने काट चला के लेके आए, खाना बनाते हैं और खाना भी खाते हैं वो पानी से। तो यहाँ पे वो लड़का और जो ट्रेड्समैन रहते हैं, जो लीडर रहता है, वो गिव अप नहीं करते और वो अपने एफर्ट्स कंटिन्यूड रखते हैं, जिससे पानी मिलता है उन लोगों को डेजर्ट में। And they can quench their thirst and live. So before they left, they raised a high banner so that other travelers could see it from afar and come to the new spring in the middle of the hot sand desert. Then they continued on safely to the end of their journey. तो ऐसे वो लोग खुद के लिए तो पानी लिया, लेकिन दूसरों के लिए भी, दूसरों को दूर से दिखना चाहिए कि यहाँ नया न्यू स्प्रिंग है, यहाँ पे पानी मिल सकता है दूसरे ट्रैवलर्स को। तो वैसे उन लोगों ने एक बड़ा सा बैनर मतलब वहाँ पे होर्डिंग होती है, लिखा होता है यहाँ देयर इज वाटर हियर। तो ऐसे बैनर वो लोग लगाते हैं वो जगह पे कि दूर से दिखे ट्रैवलर्स को, और वो लोग वहाँ पे इतने गर्म डेजर्ट में, इतने धूप में वहाँ पे विश्रांति ले सके, आराम कर सके, पानी पी सके। तो वो वैसा दूसरों के लिए हेल्प करके, दूसरों के बारे में सोच के वो भी करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ऐसे वो अपना जर्नी कंप्लीट करते हैं सेफली। दे गो देयर, सेल देयर गुड्स, कम बैक, तो इट्स अ हैप्पी एंडिंग अगेन। So what is the moral of the story? The moral says, don't give up too easily. Keep on trying until you reach the goal.
तो हम जो अपने लिए एक गोल सेट करते हैं, इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए। छोटा सा कुछ हो गया, थोड़ा सा बुरा लगा तो छोड़ दिया वो चीज़, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ें लाइफ में होती रहती है, लेकिन हमने जो गोल सेटअप किया है हमारे लिए, वो हमको एंड तक के वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, वी हैव टू कीप ट्राइंग, वी हैव टू बी परसिवियरिंग। हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए और प्रयत्न करते रहने चाहिए। We should never give up until we know this is what we want and we have reached there. Okay? तो ऐसा हम पढ़ाई में कर सकते हैं, जैसे आप लोग ऑलरेडी करते होंगे। कुछ चीज़ नहीं समझी, हमने टीचर को पूछा और टीचर ने हमें कुछ बताया, तो उसमें से हमें आधा समझा, आधा नहीं समझा, तो हम वापस चैप्टर को पढ़ते हैं, वी गेट टू द सॉल्यूशन। जो भी क्वेश्चन है हम फिर से उसका आंसर अपनी तरह से ढूंढते हैं, नहीं समझा तो वापस टीचर को पूछते हैं। सो दीज शो आर कंटिन्यूड एफर्ट्स, और ये हमें बरकरार रखने चाहिए, हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द मॉरल ऑफ स्टोरी इज, और which we should basically keep in mind. So पाली में क्या कहते हैं लेकिन कंटिन्यूड एफर्ट को, है ना, करते रहने को, इट्स कॉल्ड वीर्य। व्हाट इज इट कॉल्ड बच्चों? वीरियम। यस, वीर्य, सानवी। तो इट इज कॉल्ड वीर्य, कि हमें अपने एफर्ट्स रखने चाहिए। जो एफर्ट्स रहते हैं दैट्स कॉल्ड वीर्य। वेरी गुड। सो गाथा क्या है? वन्नु पथक जातक, वन्नु पथ जातक का जो वर्स है वो क्या है? गाथा। अकीला सुनो वन्नु पथे खनंता गणहे उदंग गणे तथा पपंग अविंदु एवं मुनिवीर्य बालू पपन्नो अकीलासु विंदे हृदयस्य संतिंति। सो इसका मीनिंग क्या है कि अकीलासु मीन्स अनटायरिंग, वर्णुपथे जो पहले डिस्कस हुआ सैंडी वेस्टलैंड है। सो अनटायरिंगली they deeply dug that sandy wasteland, even when in the open place there water was not found। यानी उन्होंने continued, they kept their digging continued, जब उनको पता भी नहीं था कि वहां मिलेगा पानी या नहीं, लेकिन अनटायरिंगली वो करते रहे, परसिवियरिंगली। तो वैसे ही does let a let a monk let a monk's energy or effort, वीर्य यानी energy effort, by perseverance strongly possessed, untiringly find heart's peace। तो ऐसे ही एक भिक्खु जिसमें पूरा वीर्य है, जिसमें पूरी एनर्जी और एफर्ट है, तो ऐसे ही वो उस वीर्य और एनर्जी को स्ट्रांगली परसिवियरेंस जोड़े उसमें, कि वो एफर्ट कंटिन्यूड रहे। परसिवियरेंस मीन्स कंटिन्यूड एफर्ट। और वैसे ही बिना थके, अथके और एक्टिवली, अनटायरिंगली वो जो उसका फाइनल एम है, जो निब्बान है, वो उसका फाइनल एम यानी हार्ट का पीस अटेन करे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द 2 verse गाथा। एंड मूविंग अहेड, यहाँ पे जब बुद्धा ने ये एक्चुअल में ये गाथा जब दी जेतवन सावर्थी में, तब जो लोग उनके साथ में थे, तो जब लोग उनके साथ में थे, जो लोग यानी जो फेंट हार्टेड भिक्खु था, जिसने परिश्रम करना छोड़ दिया था, जो फॉरेस्ट में गया था और फिर उसका कुछ उसको 4 पाथ और 4 फ्रूट्स नहीं मिला और कोई इंसाइट नहीं मिला, तो उसने वो फॉरेस्ट से वापस जेतवन आया था बुद्धा के पास में, कि मैं बुद्धा के साथ रहूंगा और उनकी मधुर वाणी सुनूंगा। तो किसको दिया था? तो बुद्धा ये स्टोरी, ये जातक, वो डिसहार्टेंड मॉन्क को और उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं उनको बताते हैं। तो एंड में क्या होता है
कि वो ये पूरा जातक बताने के बाद में, गाथा बताने के बाद में वो 4 नोबल ट्रूथ्स टीच करते हैं इन इन सबको, और फिर द एंड ऑफ इट वो जो मॉन्क रहता है, जो फेंट हार्टेड मॉन्क रहता है, वो अरहंत बन जाता है। मतलब जो पहले जिसको इंसाइट नहीं मिल रही थी, 4 मग्गा 4 फल यानी 4 पाथ और 4 फ्रूट नहीं मिल रहे थे, उसको सीधा फाइनल फ्रूट मिल जाता है अरहंत का। तो तो ऐसा उसका एंड होता है। अभी ये दोनों स्टोरीज जब बुद्धा बताते हैं, यानी अभी का जो मॉन्क रहता है जो परसिवियरिंग छोड़ देता है, और जो पहले का जो स्टोरी बताई उन्होंने जातक वाली जो टेल थी, अभी बुद्धा एंड में वो दोनों को लिंक करते हुए ये बोलते हैं कि जो पहले जो जातक में तो जातक की स्टोरी बेसिकली थी जब ब्रह्मदत्ता किंग था बनारस में, जो काशी में था, वो वाले पीरियड का स्टोरी था जो जातक का जो बताया ना वो। तो वो टाइम पे बुद्धा बोलते हैं कि जो परसिवियरिंग लैड था ना, जिसने लास्ट में वो रॉक को ऐसे स्ट्राइक किया और पानी निकला, वो वाला जो इंसान था, वो वाला उनका कैरवान का पर्सन, वो अभी के गौतम बुद्धा वाले लाइफ में वो फेंट हार्टेड भिक्खु था, जो फॉरेस्ट में जाके जिसको नहीं मिलता इंसाइट्स, और वो वापस जेतवन आता है, तो वो फेंट हार्टेड भिक्खु था। और उसके बाद में जो ट्रेड्समैन था, जो लीडर था वो कैरवान का, वो बोधिसत्व था, राइट। और वो प्रेजेंट लाइफ के मतलब गौतम बुद्ध थे। और जो पूरा कैरवान था दैट वाज अकम्पनिंग द बोधिसत्व, यानी सब एनिमल्स और सब लोग, फ्रॉम द डेजर्ट गाइड, सब लोग वो जातक के जो वो लोग थे, वो प्रेजेंट लाइफ में मतलब गौतम बुद्धा के टाइम पे वो फॉलोअर्स ऑफ गौतम बुद्धा थे। सो विद दिस we end our discussion of second Jatak, or let us do Punyanumodan as we always do it, sharing of merits, जो भी हमने पुण्य कमाए हैं ये जातक सुन के और पूरा ये धम्म डिस्कशन करके हम उसका अनुमोदन करते हैं, हम शेयर करते हैं वो सबके साथ में ये पुण्य को। तो ओके, हम हाथ जोड़ेंगे अभी और we'll close our eyes. इमीन पुय्य कम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होन्तु याव निब्बान पत्तिया। इमीन पुय्य कम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होन्तु याव निब्बान पत्तिया। इमीन पुय्य कम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होन्तु याव निब्बान पत्तिया। साधु साधु साधु। ओके बच्चों, तो ये था आज का सेकंड जातक जो परसिवियरेंस पे था, वर्णुपथक का जातक। सो विद दैट वी कंक्लूड द सेकंड जातक। आपको अभी जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं। सो लेट अस ओपन आवर वीडियोस तो वी कैन हैव अ डिस्कशन। तर रॉक मध्ये पाणी कसं आलं? रॉक मधून पाणी कसं आलं? अच्छा, तर कसं राहते ते बेटा की अर्थच्या खालती, खूप खालती पाणी तर राहतेच तसं पण, आणि काय होते की तो जो रेगिस्तान राहतो ना, डेझर्ट, तिथे छोटूसं झाड राहते. तर ते झाड कसं उगलं? तर पाण्यामुळे उगलं. बिना पाण्याने कोणतं झाड नाही उगू शकत है ना. तर ते तिथे जेव्हा खोदतात, खूप खोदल्यानंतर जेव्हा दगड भेटते, तर ॲक्चुअली काय राहते की जे दगडच्या आतमध्ये नाही, ते दगडच्या खालती पाणी राहते. तो दगड बस मध्ये येऊन जातो. तर जसे आपली अर्थ राहते ना, त्याच्यावरती असं खूप पहिले म्हणजे डेझर्ट म्हटलं तर पहिले रेत राहते.
मग रेतच्या खालती जात 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 आतमध्ये दगड राहतात, मग दगड दगड आणि त्याच्या खालती पण ऍक्च्युली पाणी राहते. तर ते जेव्हा तोडतात ना दगडला, तर ते पूर्ण दगडच तुटून जातो आणि त्याच्या खालतून मग पाणी निघते. समजलं का बेटा? अच्छा, व्हेरी गुड. अजून आदित्य, तुला काय विचारायचंय बेटा? नाही, त्याला काही नाही विचारायचं होतं. काय नव्हतं विचारायचं? What is the meaning of Vanupati? अनुपती? Vanupati. Varnupat. Yeah, Varnupatha means it's basically a desert. So it's a wasteland. तर Varnupatha. Patha is like a road. तर ते it's a deserty road, wasteland basically. Thank you. ठीक आहे then. तर आजसाठी नमो बुद्धाय. थँक्यू किड्स, आज तुम्ही जॉईन केलं आणि आय होप आपण आज छान नाही. परसिवियरन्सचा. तर ओके किड्स, ठीक है, बाय बच्चों, अपन नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, यानी यहाँ के सैटरडे वहाँ के संडे मॉर्निंग. ठीक है, बाय बाय. Bye. हैव अ वंडरफुल संडे एवरीवन.